हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिभा नर्सिंग ऑफिसर। तो आज मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था, क्योंकि मुझसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे CHOs हैं और बहुत सारे जो मेरे जूनियर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि दीदी आपने 3-3 4-4 पेपर क्लियर किए हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है। तो मैं उनको आज एक्चुअल में जो राज है वो बताना चाह रही हूँ कि मैंने अपने पेपर्स को किया है, क्रैक किया है, उसका राज ये है कि एक तो मैं अपने टाइमली अपना स्टडी करती थी। क्योंकि देखो, एक मैरिड वुमेन के लिए स्टडी करना भी मतलब बहुत एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हमें घर भी देखना, जॉब भी देखनी, उसके साथ मेरे बच्चे हैं वो भी मैं खुद पढ़ाती हूँ उनको घर पे। तो ये एक बहुत चैलेंज था मेरे लिए। तो बट मुझे ये था कि मेरा एक गोल था, मैंने अपने माइंड में एक गोल सेट किया हुआ था कि मुझे एक गोल पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो वो मेरा गोल यही था कि मुझे रेगुलर जॉब ही लेनी है। तो सबसे पहले मैंने CHO की जॉब की है, वो भी मैंने 3-3.5 साल जो की है अपनी CHO की जॉब। तो उसके बाद मैंने स्टाफ नर्स की भी जो पेपर क्रैक करके स्टाफ नर्स की भी जॉब किया, और उसके बाद मैंने नर्सिंग ट्यूटर की भी, अब जैसे पेपर क्रैक करके अभी भी मैं नर्सिंग ट्यूटर की अपॉइंटमेंट मुझे मिल गई, वो मैं एक आधे दिन में ज्वाइन कर लूँगी। तो मेरे पढ़ाई का करने का तरीका ये था कि मैं कभी भी फ्री नहीं बैठती थी। जब भी मुझे टाइम लगता था या मैं ट्रैवल करती थी तो मैंने क्या किया हुआ था, एग्ज़ाम सीरीज़ और जो अपनी कोचिंग क्लासेस ली हुई थी नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट से, तो मैं वो पढ़ती थी। तो जब मैं घर आती, एक बुक मैंने वो रखी हुई थी अपनी परमानेंट ही अपनी ड्यूटी पे। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं उस बुक मेरे टेबल पे पड़ी होती थी, तो मैं पढ़ती थी बुक। तो मेरे घर पे भी मैंने एक बुक जैसे घर पे भी रखी हुई थी। तो जैसे भी टाइम लगता था, मैंने अपना टाइम टेबल सेट किया हुआ था, मैंने इतने घंटे पढ़ना है और इतने घंटे काम करना है। तो जब मैं थक जाती थी तो मैं अपना घर का काम कर लेती थी। जैसे अभी 8:30-9 बजे का टाइम है खाने का, तो मैं क्या करती थी, वो अपना जो यूटिलाइज़ कर लेती थी अपना टाइम अपने ब्रेक में। तो इस तरह से मैंने अपनी जो स्टडी कम की। और मेरे स्टडी करने का तरीका ये था कि मैं रिवीजन करती थी ज़्यादा। जैसे मैंने एक बार चीज़ पढ़ ली, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को पढ़ के उसको रिवाइज नहीं करते, तो वो हम उसको रिटेन नहीं कर सकते, हम उसको मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं रिटेन कर सकते, क्योंकि हम भूल जाते हैं। बिकॉज आपको सबको ही पता है, क्योंकि जो अगर हम बार बार पढ़ते हैं तो वो हमें चीज़ याद रहती है। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती थी जो हमें मतलब रिटेन करने के लिए मैंने क्या किया था, वो आपको मैं वीडियो शेयर करूँगी। मैंने अपने रूम में की पॉइंटर्स, जो चीज़ मैं पढ़ लेती थी ना, उसको एक छोटा सा हेडिंग दे के मैं लिख लेती थी। तो शायद आप मेरी वीडियोस देखी भी होंगी, या मैं आपको और शेयर भी करूँगी कि मैंने अपने रूम में ऐसे पेपर्स पे लगा लगा के ना की पॉइंटर्स लिखे हुए थे, छोटे छोटे। वो मुझे ही समझ आते हैं, वो मेरी राइटिंग में मुझे ही समझ आते हैं। तो मैं डेली उन की पॉइंटर्स को लर्न करती थी, देखती थी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे भूले नहीं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम लिख लेते हैं। तो इसलिए तो वो मैं लिख के उनको मैं डेली याद देख लेती थी। जब मैं देखती थी तो मुझे याद रह जाती थी। तो इस वजह से जैसे भी मुझे ये सबसे जो इजी मेथड है पढ़ने का। तो इसके साथ साथ मैंने मतलब बुक रेफ़र की। ये देखो, एंकलेक्स की जो मैंने बुक रेफ़र की है, ये मेरी एंकलेक्स की बुक है। और इसके साथ ही मेरी PR यादव की बुक मैंने रेफ़र की थी। ये मैंने PR यादव की बुक रेफ़र की थी। और उसके साथ मैंने कोचिंग नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट है जो, वो यूट्यूब पे उनका एक चैनल है, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस डालते हैं। वो डेली 5-6-7 क्वेश्चंस वो डेली मैम डालती हैं, और वो पढ़ती थी। वो उससे मेरा क्या हो गया, इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। तो उसके लिए मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए उनसे टेस्ट सीरीज़ ली। मैंने बोला मैम कि मुझे टेस्ट सीरीज़ दे दो, मुझे प्रैक्टिस करनी होती है। तो ऐसे तो फिर मुझे पढ़ने का मज़ा नहीं आता जब तक हम अपने आप को चेक नहीं करते। अपने आप को इवैल्यूएट करना भी ज़रूरी है। जब हम पढ़ लेते हैं ना, तो हमें अपने आप को इवैल्यूएशन भी करना ज़रूरी है कि हमने क्या पढ़ा है, हमें क्या रिटेन हुआ है, हमें कुछ समझ आया या नहीं आया। तो उनकी भी मैं मतलब उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की थी। तो मैं अपनी जो पूरे दिन में अपना ज़्यादा टाइम पढ़ने में यूटिलाइज़ करती थी। तो इसके साथ साथ मुझे रिवीजन और कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई चीज़ एक बार पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें रिवीजन और कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसलिए मेरी यही जर्नी थी। तो इस ऐसे ही मैंने स्टडी करके जो अपने पेपर्स हैं वो क्रैक किए हैं, और आज मैं एक मुकाम पे खड़ी हूँ। ठीक है, CHO की जॉब भी मैंने की है और स्टाफ नर्स की जॉब भी मैंने किया। अब मैं नर्सिंग ट्यूटर हूँ, और
यही मेरी जर्नी थी। थैंक यू, बाय बाय।